जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। जयवंतु हो तीर्थंकर शासन एवं तीर्थंकर की देशना हम सभी के लिए कल्याणकारी हो। हमारा जीवन देशना से उत्पन्न हो और एक दिन हम देशना को आत्मसात करके अपने जीवन में देशना लब्धि को प्राप्त करते हुए सम्यक्त प्राप्त करके चारित्र्य की साधना करते हुए परम लक्ष्य केवल ज्ञान को प्राप्त करें और सिद्धि का वर्ण करें। ये हम सबकी भावना है। आज हम निरंतर ही अपने जीवन के विकास के क्रम में जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए जागृति अभियान में बढ़ते हुए कल देख रहे थे कि मुझे मन को मेला नहीं करना है, मन को मेला नहीं करना है, मन का मेल निकालना है। मेला करते करते तो बहुत भाव व्यतीत हो गए। जब हम वस्त्र गंदा नहीं पहनते हैं, ज़्यादा समय पहनना पसंद भी नहीं करते, थोड़ा सा भी वस्त्र गंदा हो जाए तो आपको लगता है तत्काल अलग कर दे तो ही गंदा है और उसके लिए साफ करने के लिए दे देते हो। थोड़े वस्त्र में गंदगी लग जाए तो हटा दोगे आप, और मन में गंदगी लग जाए तो नहीं हटा पाते हो। गंदा वस्त्र पहनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन गंदा मन रखना पसंद कर रहे हो। नहीं ज्ञानी हो। ज्ञानी वही है जैसे वस्त्र गंदा नहीं चाहता है, वैसे ही मन को भी गंदा नहीं चाहता है। मन गंदा करके नहीं रखता है, गंदगी को तत्व चिंतन से दूर कर देता है, धो डालता है तत्व चिंतन से। थोड़ा भी मैला हुआ, मैल आया, साफ कर देता है तत्व चिंतन रूपी जल से। मन धुलता है तत्व चिंतन से। कौन सा जल? तत्व चिंतन रूपी जल चाहिए और कुछ नहीं है। सबसे बड़ा सरल उपाय है तत्व चिंतन का जल मन को दे दो, सारी गंदगी साफ। और तत्व चिंतन का अभाव है तो फिर हमारे जीवन में मन गंदा ही होता चला जाता है, बुराइयां भरती चली जाती हैं, धीरे धीरे हमारा पतन होता चला जाता है। इसलिए मन की स्वच्छता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सारे कार्य मन की स्वच्छता से होते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा पहले मन को पवित्र बनाइए, आत्मा पवित्र हो जाएगी। मन ही पवित्र नहीं हुआ तो आत्मा पवित्र कैसे होगी? मन कैसे पवित्र हो? मन के अंदर तो बहुत सारी गंदगी भरी हुई है। मन के दोष, मन के 3 दोष हैं मुख्यतः। एक तो मन का सबसे बड़ा दोष है तृष्णा,
दूसरा है द्वेष बुद्धि, तीसरा है क्रोध। ये 3 दोषों से दूषित है मन। तृष्णा, द्वेष, क्रोध, ये जब जब हावी होते हैं तब तक हमारा मन बहुत गंदा हो जाता है। तृष्णाएं जो है, महत्वाकांक्षा जो है, असीम इच्छाएं हैं, वो हमारे मन को गंदा बनाती है और गंदगी लाती है। जब तक व्यक्ति के अंदर तृष्णा नहीं थी, मन स्वच्छ था, साफ था, लेकिन जैसे ही तृष्णा ने अपनापन फैलाया या तृष्णा हमारे जीवन में आती है तो बस धीरे 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 विकृत होता चला जाता है। वह मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है अभी, कोड़े। मालूम चला वो प्रार्थना करते करते स्वस्थ हो गया, स्वस्थ हो गया। वह प्रतिदिन लकड़हारे का काम करने लगा, जंगल जाता, लकड़ियाँ लाता, बेचता, जीवन का भरण पोषण करने के लिए। उसके पास 4 आने बचते, लेकिन एक दिन विकल्प आ गया, इन 4 आनों से क्या होगा। 4 आनों से क्या होगा? अगर 1 रुपया हो जाए तो मैं कुछ व्यवस्था कर लूँगा। 1 रुपया हो गया। फिर उसने प्रार्थना की, 1 रुपया हो गया। फिर आगे विकल्प हुआ, 1 रुपये से क्या होगा, 10 रुपये हो जाए तो मैं फलानी सामग्री ले आऊँगा, घर में संसाधन हो जाएगा। 10 रुपये हो गए तो उसने परिकल्पना कर ली 100 रुपये की। कितनी? 100 रुपये की कल्पना हो गई। अब 100 रुपये हो गए तो उसने सोचा कि कम से कम, अभी वो झोपड़ी बनाई थी, अब उसने सोचा कच्चा मकान बना लूँगा, उसमें रह लूँगा। झोपड़ी में तो पानी आता है, सब कुछ बेकार हो जाता है, अच्छे से निवास नहीं बन पा रहा है, रह नहीं पा रहा हूँ। तो उसने विकल्प किया कच्चा मकान बना लो। अब जब 100 रुपये हो जाते हैं तो उसके अंदर भी विकल्प हो जाता है थोड़ा अच्छा मकान बना लो। और उसने सोचा कि अब कम 100 से 1000 हो जाए तो एक दुकान खोल लो। सुबोध भैया, एक दुकान खोल लो और 100 से 1000 हो गए। उसकी प्रार्थना कामयाब हो रही है, प्रार्थना कामयाब हो रही है, लोभ बढ़ता चला जा रहा है, तृष्णाएं धीरे धीरे अपनी विकरालता का रूप धारण करती चली जा रही है। दुकान हो गई उसके पास, लेकिन अब उसने सोचा अच्छी दुकान हो जाए। जय कुमार जी, अब इस छोटी मोटी दुकान से काम नहीं चलेगा, बजाजी की दुकान खोल लो। ठीक है, उसके पास 10,000 की कल्पना की, 10,000 हो गए उसके पास। बढ़ता हुआ क्रम, अब मैं इससे भी काम नहीं, आड़त बढ़ता 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 1 लाख की कल्पना में पहुंच गया। वह भी उसके पास हो गए और एक दिन वो सेठ साहूकार बन गया, करोड़पति हो गया। क्या हो गया? करोड़पति हो गया। करोड़ों की संपदा का मालिक बन गया। कौन? जिसके पास 4 आने,
उसके पहले वो 4 आने नहीं थे और आज वो करोड़पति बन गया। ध्यान देना, धीरे धीरे जब तृष्णाएं बढ़ती चली जाती हैं, उसके जीवन में संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है। अभी भी काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। कैसे काम बनेगा? क्योंकि हम अरबपति को देख रहे हैं। किसको? अरबपति को हम देख रहे हैं। तो हमें करोड़पति बनने में संतुष्टि नहीं है। जो हमारे पास करोड़ है उसका सुख नहीं है, लेकिन अरब नहीं है इसलिए दुख है। सद्भाव का जीवन नहीं है, सद्भाव का हम सुकून नहीं, अभाव में दुख पैदा कर रहे हैं। जो हमारे पास है उसका कोई उपयोग नहीं है। हम तो अरबपति के सामने समझते हैं, बोले करोड़पति क्या है? कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक कार है, बोले क्या है? कुछ भी नहीं है। उसके पास तो हाँ BMW है, देखो। सामान्य कार से क्या होगा? BMW चाहिए। BMW आ जाए तो फिर ओहो, पर उससे काम नहीं चलेगा। फिर एक हेलीकॉप्टर हमारा ही होना चाहिए, कहीं भी जाना है तो। सारा सब कुछ होना चाहिए मेरे पास। धीरे धीरे हमारी तृष्णाएं बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। करोड़पति हो गया, सुख नहीं है उसके जीवन में, अभी भी सुख नहीं है। राजा वहाँ का जो सम्राट था, उसने भी एक दिन उस सेठ साहूकार से थोड़ा सा ऋण लिया। किसने? राजा ने भी ऋण लिया, यानी इतनी संपदा उसके पास थी और उससे ऋण ले लिया। अब राजा से मित्रता हो जाती है, धर्म भाई हो जाता है, सम्राट से मित्रता है। विचार करें कहां से कहां पहुंचा हुआ है। और इतना सब कुछ होने के बाद एक दिन सम्राट की मृत्यु हो जाती है। और सम्राट की जब मृत्यु हो जाती है तो मंत्रियों ने सोचा अब इस राज का उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए, क्योंकि इसका बेटा जो है, सम्राट का बेटा दुराचारी था, शराबी था, इसलिए उस बेटे को राजगद्दी देना पसंद नहीं किया। तो ले दे के उस धर्म भाई को राजपद दे दिया। किसको? क्योंकि राजा का संबंध अच्छा है और ये अच्छा है, उसको राजा बना दिया गया। वो राजा बन गया। अभी भी शांति नहीं है, अभी भी शांति नहीं है। राजा बनने के बाद एक कौड़ी राजा बन गया, कौड़ी करोड़पति बन जाता है तो शांति नहीं। वो सम्राट बन गया तो शांति नहीं। शांतिलाल जी, शांति नहीं जीवन में। कितना भी तुम बाहर, कितना भी संचय करो, कितना भी संग्रह करो, अगर बाहरी पदार्थ ही शांति के कारण हो जाए तो फिर चक्रवर्ती को कभी अपनी संपदा को नहीं छोड़ना चाहिए, 6 खंड का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस शांति के लिए शांतिलाल जी सब कुछ छोड़ करके चल देता है। चक्रवर्ती जीर्ण तीर के समान त्याग कर देता है बाहरी संपदा, बाहरी वैभव, क्योंकि वैभव में सुख, शांति, आनंद नहीं है। सुरेंद्र भैया, अगर इसमें होता तो इतने सम्राट छोड़ करके नहीं जाते। शांति हमारे अंदर है। कहाँ है? शांति का स्रोत, खजाना, भंडार हम ही हैं, हमारे पास है, अन्यत्र नहीं है। ये बात सत्य है, लेकिन हम खोज करते हैं बाहर में,
और धीरे धीरे मृग मरीचिका की तरह दौड़ते दौड़ते एक दिन अपने जीवन की लीला को समाप्त कर देते हैं। पर वस्तुओं में अपना अधिकार जमाते जमाते सोचते हैं पर वस्तु शांति का कारण बन जाएगी, सोचते ही धन हमारा शांति का कारण बन जाएगा। धन शांति का कारण नहीं बनता, धन का त्याग शांति का कारण बनता है। किसका? धन का त्याग शांति का कारण बनता है। अगर धन शांति का कारण होता तो उसके पास क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी। त्याग से शांति मिलती है। किससे मिलती है? त्याग से शांति मिलती है। त्याग का सम्मान होता है कि नहीं? शांतिलाल जी, अगर आपका इतना सम्मान है और जिस दिन आप दीक्षा लोगे उस दिन बोलो, सबने तालियां बजा दी। किसकी तालियां बजी? त्याग की। किसकी बजी हैं? ये त्याग की तालियां बजाते हैं, लेकिन आपके लिए बजाएंगे ये, स्वयं के लिए नहीं। ओह, ये भी एक प्रकृति है। अपने लिए हम सोचने लगे, बनना चाहता है सभी, लेकिन नहीं, हम हमेशा पड़ोसी की बात करते हैं। ये बन जाए, क्या बन जाए? नहीं, हम बनने के बाद कह रहे हैं आपसे, यही अंतर है। पहले हम बन गए इसलिए कह रहे हैं, हम वैसा काम नहीं कर रहे हैं।